So the next topic is middleware. मिडिलवेयर क्या होता है? मिडिलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कल मैंने जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और आपका सर्वर्स हो गए, है ना। सॉफ्टवेयर में ही आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में आगे बाइफरकेट किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, है ना। और जैसे कि आप लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। ठीक, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का जो काम करता है। आपके फ़ोन्स में जो एप्लीकेशंस हैं, आपके लैपटॉप्स में जो एप्लीकेशंस हैं और आपके डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसको हम क्या क्या कहते हैं? मिडिलवेयर कहते हैं, है ना। ये एक तरह के मीडिएटर का काम करता है कह लो, या एक तरह से ब्रिज का काम करता है इन दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में? एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और दूसरा आपका एप्लीकेशन हो गया। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस। डेटाबेस भी कह सकते हो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं तो डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में, है ना। डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में जो सॉफ्टवेयर एक ब्रिज का काम करता है, या जो सॉफ्टवेयर उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिडिलवेयर। ठीक है, मिडिलवेयर मेक्स इट ईजियर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू इम्प्लीमेंट कम्युनिकेशन एंड input output so that they can focus on the specific purpose of their application. आपके जितने भी मिडिलवेयर्स हैं वो क्या करते हैं? वो एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए चीज़ें आसान बनाते हैं। और क्या चीज़ें आसान बनाते हैं? अगर आपको कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो आपको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, है ना। ब्रिज का काम कर रहे हैं ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में। तो वो क्या कर रहे हैं? अगर आप कोई भी कमांड दे रहे हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वो एप्लीकेशन तक उसको पहुंचा रहे हैं, है ना। तो वो एक कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, या एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर हम मिडिलवेयर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपके डेटाबेस मिडिलवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर मिडिलवेयर्स हैं, सर्वर मिडिलवेयर्स हैं सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, है ना। उसके अलावा मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर्स हैं, आप मैसेजिंग जो करते हो उसके लिए जो मिडिलवेयर यूज़ हो रहे हैं। वेब मिडिलवेयर्स हैं, जब आप वेब ब्राउजिंग करते हो, वेब सर्च करते हो, है ना। तो इन सब में जो मिडिलवेयर्स काम करते हैं, जो मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मिडिलवेयर्स। ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे हैं, है ना, कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यूजेस की बात करें मिडिलवेयर्स के, तो देखिए पहला लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ मिडिलवेयर इज हैंडलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम मीन्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या आपके जितने भी आपकी जो डिवाइस है या सॉफ्टवेयर जिसे आप बोलते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपकी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसको ऑपरेशनल बना रहा है, उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जितना भी आप डेटा फीड कर रहे हो, जितना भी इनपुट डाल रहे हो, जो भी कमांड दे रहे हो, उसको क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, है ना। इसी वजह से क्या कहा गया है कि ये इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। जो आपका मिडिलवेयर है ये क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। आपकी एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है, आपस में लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। सॉरी। फिर आपका आया लोड मैनेजमेंट। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जब सर्वर्स पे लोड आ जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है अगर ऑनलाइन,
तो सर्वर आपका क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो उस लोड को मैनेज करना, लोड मैनेजमेंट है ना, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है उस पर तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ट किया जाए जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो बैलेंस हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, लोड मैनेजमेंट। तो मिडलवेयर क्या करता है, एक तरह से लोड को मैनेज करने का भी काम करता है। लास्ट में आपका आता है कनेक्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और इंटरप्राइज एप्लीकेशन। आपके जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जितने भी, जैसे कि आपका अभी मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या करता है, इंटरप्राइज की एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ये एक ब्रिज है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या करता है, जो आपका एप्लीकेशन है इंटरप्राइज का, उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है, लिंक करता है। तो मिडलवेयर बेसिकली क्या है, मिडलवेयर आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर है पहली बार, दूसरा ये एक ब्रिज का काम करता है किसके किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में, या फिर आप कह सकते हो डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में। जो इंटरप्राइज की एप्लीकेशन है और आपका जो डेटाबेस है उसके बीच में लिंक का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसके एडवांटेजेस ध्यान रखने हैं कि ये हमारा लोड को मैनेज करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन को ईजी बनाता है, पॉसिबल बनाता है ना, और आपके सर्वर और आपके एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये उसके कुछ फंक्शंस आप कह सकते हो या एडवांटेजेस या यूज़ कह सकते हो। अब ये लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं आज का, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग ई बिजनेस एप्लीकेशन। आपने देखा मिडलवेयर क्या कर रहा था, इंटीग्रेट करने का ही काम कर रहा था ना एप्लीकेशन और आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर को, या कह लो ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अब हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं ई बिजनेस एप्लीकेशन का क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मेनली। ई बिजनेस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन is the use of software and computer system architectural principles to integrate a set of e-business application। जो बड़े बड़े लेवल्स पे बिजनेस चलते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस चलते हैं ऑनलाइन, उनमें बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स एप्लीकेशंस का यूज़ एक साथ किया जाता है। जैसे कि अकाउंटिंग पैकेजेस के बारे में आपने सुना होगा, जितनी भी फर्म्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग एप्लीकेशंस का यूज़ करती हैं, अकाउंटिंग पैकेजेस का यूज़ करती हैं, या कस्टमर रिलेशनशिप के लिए उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस का यूज़ करती हैं, स्टॉक मेंटेन करने के लिए या स्टॉक की जानकारी के लिए ERP का यूज़ करती हैं, है ना। तो ये जितनी भी इंटरप्राइजेज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं जो ह्यूज लेवल पे एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इनको इंटीग्रेट ना करें, वो एक जगह पे इसको इन सबको लिंक ना करें और उन सबको अलग अलग रहने दें, तो बिजनेस में कितना मेस हो जाएगा, है ना, सब कुछ मेसअप हो जाएगा, कितना हैक्टिक हो जाएगा काम, कि इतनी सारी एप्लीकेशंस को मैनेज करना और उन्हें अलग अलग तरह से ऑपरेट करना, जो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं उनको अलग अलग लेवल्स पे ऑपरेट करना और उन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है ना। इंटरप्राइजेज जो बहुत बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं, उनके अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो वो क्या करती हैं, अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस को एक जगह पे इंटीग्रेट करके रख देती हैं, है ना, एक साथ लिंक कर देती हैं, एक साथ इंटीग्रेट कर देती हैं। और इससे क्या होता है, इससे वो बेस्ट सॉल्यूशंस को भी ढूंढ सकती हैं। जैसे कि सपोज़ वो अकाउंटिंग के लिए जो पैकेज लेना चाहती हैं, जो एप्लीकेशन लेना चाहती हैं, उन्होंने वो ली। कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जिस पैकेज या जिस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहती हैं वो लिया। उन्हें जो बेस्ट लग रहा है अपने हिसाब से, या उनका जो स्कोप है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनके लिए जो एप्लीकेशंस बेस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, उन सारी एप्लीकेशंस को चूज़ किया और उन सारी एप्लीकेशंस को चूज़ करने के बाद एक सिस्टम में लाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। एक जगह पे लाके एक सिंगल इंटरफेस में उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो उसको फिर ऑपरेट करना और मैनेज करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर हम उन सबको अलग अलग यूज़ करेंगे तो एक तरह से प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना, हमारा काम बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक जगह पर इंटीग्रेट कर देते हैं, एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, कंबाइन करके, ठीक है। ई बिजनेस एप्लीकेशन, सेकेंड पैराग्राफ में आइए। E-business application integration is the
process of linking such applications within a single organization together in order to simplify business process। वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताई गई है। आप क्या कर रहे हो, जो आपका ई बिजनेस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो एक तरह का प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है या कह लो इंटीग्रेट कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है, या हिंदी में कह सकते हो जोड़ रहा है ना। सच एप्लीकेशंस, जितनी भी आप अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो उनको क्या कर रहा है, आपस में लिंक कर रहा है विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई बिजनेस प्रोसेस, जिससे आपका बिजनेस प्रोसेस क्या हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। अगर अलग अलग आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, जो आपका बिजनेस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ना हो, चीज़ें क्या रहे हैं, सिंप्लीफाई होकर रहें, सिंपल होकर रहें। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, उनको हम क्या करते हैं, एक सिंगल इंटरफेस में क्या करते हैं, उनको एक साथ लिंक कर देते हैं, या आप कह सकते हो एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी वजह से हमारा जो ई बिजनेस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, और उसकी नीड भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आज के समय में, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, और अलग अलग एप्लीकेशंस का एक तरह से ये भी है कि हम बेस्ट सोल्यूशन, हर आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपके बिजनेस में इतने सारे काम हैं, आपको स्टॉक भी मेंटेन करना है, आपको अपने कस्टमर से रिलेशनशिप भी अच्छे से अच्छा बना के रखना है, उनको भी सेटिस्फेक्शन देना है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना है ना, और अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको भी अच्छा बनाना है, अपने एम्प्लॉयज़ से भी अच्छे से अच्छा काम लेना है। तो जब आपके पास इतना सारा काम है और उससे रिलेटेड आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उनको कॉम्प्लेक्स अपना जो प्रोसेस है पूरा वो कॉम्प्लेक्स बना दोगे। अगर आप अलग अलग यूज़ करोगे तो उस प्रोसेस को हमें कॉम्प्लेक्स ना बनाना पड़े, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, ईजी बना सकें, इसके लिए हम क्या करते हैं, उन सबको आपस में एक साथ लिंक कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और एक जगह पे उसको क्या करते हैं, लिंक करके एक सिंगल इंटरफेस में उसको रख देते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो होल प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन या कह लो डेटा इंटीग्रेशन, फिर आपका है वेंडर इंडिपेंडेंस, और लास्ट है आपका सिंगल कंसिस्टेंट एक्सेस इंटरफेस। पहला डेटा इंटीग्रेशन, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग जितने भी आपके अलग अलग लेवल्स हैं प्रोडक्शन के और मैन्युफैक्चरिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, उन सबका डेटा आप क्या करते हो, एक सिंगल प्लेस पर उनको क्या करते हो, आपस में इंटीग्रेट करके रखते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाती है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को अगर किसी अदर डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका इंटरफेस तो सिंगल है ना, वो इजीली उस तक पहुंच सकते हैं, आपका जो डेटा है वो एक जगह पे इंटीग्रेट रहेगा। उसके बाद आपका वेंडर इंडिपेंडेंस, जो आपका वेंडर है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, उसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी कहीं पर भी, क्योंकि आपका इंटरफेस सिंगल है ना, तो डिपेंडेंसी की कोई बात ही नहीं है, जो आपका काम हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होता रहेगा, ऑपरेट होता रहेगा। फिर आपका आया सिंगल कंसिस्टेंट एक्सेस इंटरफेस, जब आपका इंटरफेस एक है, सिंगल है ना, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं पर आपने एक लिंक तो उनको एक साथ किया हुआ है ना, तो जब आपका इंटरफेस सिंगल है तो उसको एक्सेस करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, और कंसिस्टेंट हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपके यूजेस हैं, या आप कह सकते हो एडवांटेजेस हैं, किसको यूज़ करने के, ई बिजनेस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के, या फिर इंटीग्रेशन यूज़ करने के, ई बिजनेस एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन को यूज़ करने के। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉब्लम्स की, तो पहली प्रॉब्लम आती है कांस्टेंट चेंज। आपने एक बार इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, पर आपके बिजनेस में तो कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं ना, एप्लीकेशंस में भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट होती रहती है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, पुरानी जो आपकी है वो ख़त्म की जाती है ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती है, और सबसे स्पीडी अपडेशन अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में ही होता है। तो आपकी एप्लीकेशन टाइम टू टाइम क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। तो जब आपने उसको इंटीग्रेट करके रख दिया और फिर उसमें चेंजेस हो गए, तो ये चीज़ बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको बार बार उन चेंजेस को भी अपडेट करना पड़ेगा जो आपने सिंगल इंटरफेस बनाया है। शॉर्टेज ऑफ EAI अप्रोच, EAI का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। इसका शॉर्टेज देखने को मिलता है,
इस तरह का जो अप्रोच है, अगर हम इंटरप्राइजेस की बात करें तो उसमें इस अप्रोच की कमी देखने को मिलती है, शॉर्टेज देखने को मिलती है। उसके बाद आपका आ गया प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म आप का बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है, क्योंकि आपने सिंगल इंटरफेस में सब कुछ कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। प्रोटेक्शन, उसको पूरा प्रोटेक्शनिज्म वाला एनवायरनमेंट दे के रखा हुआ है, तो उसमें चेंजेस में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और लास्ट है आपका लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं रह पाता है, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने अलग अलग एप्लीकेशंस को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया है। तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को एक जगह पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये आपके कुछ थे इंटीग्रेशन ऑफ ई बिजनेस एप्लीकेशन, या ई बिजनेस एप्लीकेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं, और प्लस उसकी क्या डेफिनेशन है, ये आपने इसमें देख लिया।